नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले का आज 5वां दिन है। एक और रूस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है यूक्रेन में, दूसरी ओर यूक्रेन भी जोरदार पलटवार का दावा कर रहा है। लेकिन आज का दिन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस की सीमा पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक है, और इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध को ना देख सके। हालांकि दूसरी ओर भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की घर वापसी की तैयारी और तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग में फैसला हुआ है कि 4 मंत्री यूक्रेन से लगे देशों में जाएंगे और भारतीयों की हर परेशानी को दूर करने का काम करेंगे। इस बीच यूक्रेन से अब तक 1156 भारतीय छात्र वापस आ चुके हैं और बाकी भी बहुत जल्द भारत लौटेंगे। लेकिन इस बीच हम आज आपको मिलवाएंगे उन परिवारों से जिन्हें अपनों का इंतजार है, और साथ साथ जो लौट आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव एबीपी गंगा के जरिए आपसे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध का 5वां दिन। डरा रही हैं हमले की तस्वीरें। जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। क्या बन जाएगी रूस और यूक्रेन में बात? बेलारूस बॉर्डर पर बैठक में खत्म होगा विवाद। भारत के ऑपरेशन गंगा में आई तेजी। मेरे फ्रेंड वहाँ पे गए थे, मैं सौरभ कुमार वर्मा इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मेरे फ्रेंड लोग वहाँ पे गए थे इंडियन एम्बेसी से बात करने, तो वो बोले कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमें और जानकारी नहीं है कि हम आपको कब तक निकाल पाएंगे, और जब हम बोल रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम कब तक जाएंगे बॉर्डर का, कब तक पार कर पाएंगे, तो वो हम लोग से बोलते हैं कि हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूक्रेनियन मिलिट्री फोर्सेस से, बाकी हमारे कंट्रोल में और कुछ भी नहीं है। अब तक 1156 भारतीय छात्रों की वापसी। अब तक वहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर बच्चे फंसे हुए हैं, और वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रही, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो 4-4 दिन से फंसे हैं, उनको बॉर्डर तक जाके वो लौट जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद कर दे रहे हैं। बॉर्डर खोल रहे हैं तो वो बस 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल रहे हैं। जो बच्चे फंसे हैं, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि उनको निकाला जाए जल्द से। जो बच्चे फंसे उनको निकाला जाए। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में बनी रणनीति। हमारे जूनियर सीनियर्स काफ़ी फंसे हैं, जो कि 3 और 4 दिन से हैं। अब वो हिम्मत हार चुके हैं। हमारी उनसे बात हो रही है, वो भी कभी कभी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क और फ़ोन चार्ज की प्रॉब्लम है, कुछ है ही नहीं, तो वो अब हिम्मत हार के कह रहे हैं कि हम वापस चले जाते हैं अपने शहरों में, ताकि हम ठंड से ना मर के बॉम्ब से मर जाएं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत ठंड है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क जाएंगे 4 केंद्रीय मंत्री। आप वहाँ पे बच्चे को आप देखेंगे, कोई बच्चा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ड्रेन हो जाएगा। वहाँ पे आपको खाने के लिए नहीं है ढंग से, वहाँ पे आपको रहने के लिए नहीं होगा, कोई भी शेल्टर नहीं है, छत नहीं है, मौसम की दिक्कत होगी आपको। तो इस तरह की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। उसके बाद भी फिर आपको चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ इंडियन लोग नहीं हैं जो कि वहाँ से भागना चाहते हैं। संकट में घिरे भारतीयों की दूर होगी परेशानी। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा जारी। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा जारी, और इस ऑपरेशन में भारत सरकार के 4 मंत्री अब शामिल हो गए हैं। जी हां, भारत सरकार के 4 मंत्री इस ऑपरेशन को वहां पे और मजबूती देंगे, यानी कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको स्वदेश वापस लाने में उनकी भूमिका क्या है, इसको निभाएंगे वो। और अब आइए बात करते हैं, हमारे साथ लखनऊ से छात्रा अंशिका पांडे के परिजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मृत्युंजय पांडे और सरोज पांडे दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ उत्तराखंड के टिहरी की अदिति रावत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
अदिति रावत कल ही यूक्रेन से लौटी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर। सबसे पहले हम डॉक्टर मृत्युंजय पांडे से बात करेंगे और सरोज पांडे जी से बात करेंगे। स्वागत सर, आपका क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपको मिल पाई है अंशिका पांडे के बारे में? धन्यवाद जी। अंशिका पांडे यहाँ लखनऊ की है और वो वहाँ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बोगो मिलेट्स में है, क्यू में है, वहाँ सेकेंड ईयर की वो छात्र है। तो 24 को उसको लौटना था, उसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट जिस दिन तो वो लौट नहीं पाई 24 को, और फिर वो हॉस्टल लौट गई थी। वहाँ पर हॉस्टल में 500-700 बच्चे रहते हैं और सब फंस गए थे। 3-4 दिन से लग रहा था अब नॉर्मलसी आएगी, बट दिन ब दिन जो है प्रॉब्लम बढ़ती गई। रोज़ वहाँ पर भी सब लड़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल वार जोन बन गया था। तो अभी तो बिल्कुल हर मिनट हर सेकंड हम लोग बिल्कुल हर न्यूज़ के साथ में धड़कन बढ़ती जा रही थी। सब परेशान थे यहाँ पर। बच्चे तो वहाँ बेसमेंट में बंकर में उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, बस खाने के लिए पीने के लिए कुछ दिन की उसके पास सामान था। तो आज जो है मॉर्निंग में वहाँ पर कर्फ्यू हटा है, तो एम्बेसी के एडवाइस से वो लोग वहाँ से निकल के रेलवे स्टेशन गए ट्रेन पकड़ने के लिए जी। अभी रास्ते में हैं, अभी तो अब वापस आ जाएं तब हम लोग को थोड़ा सुकून। ट्रेन पकड़ के वो कहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद आगे की योजना क्या है अंशिका के बारे में, ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी अभी वो लोग जी वो लोग बेसिकली जो क्यू में हॉस्टल है वहाँ पर बेसमेंट में, वहाँ पर मतलब जो बंकर जिसको बोलते हैं वो लोग, वहाँ पर 700-800 बच्चे थे। तो वहाँ से बच्चे निकले हुए ग्रुप में निकल करके वो लोग जो है वो स्टेशन पे गए हैं। तो अभी स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ करके वेस्टर्न साइड में जो सेफर साइड है, विनित्सा शहर है या बेसिकली लवीव शहर है, तो लवीव सिटी की तरफ वो लोग आएंगे जो वहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर है। एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर, 7-8 घंटे 10 घंटे लगेगा जी। अब अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई ट्रेन नॉर्मल चलती रही तो फिर वहाँ से वो लोग बॉर्डर की तरफ मूव करेंगे, जो रोमानिया बॉर्डर है, हंगरी बॉर्डर है या पोलैंड बॉर्डर है जी। फिर वहाँ से वो लगभग 100-200 किलोमीटर दूर है, तो 4-5 घंटे उधर भी लगेंगे। तो अभी उन लोगों का काफ़ी लंबा रास्ता भी है। फिर अभी बॉर्डर की कुछ न्यूज़ आ रही है, जैसे देख रहे हैं बॉर्डर पे भी ज़्यादा क्योस मचा हुआ है, तो थोड़ा बॉर्डर पे भी और फैसिलिटेशन और इंटेंसीफाई होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी समझ से। जी आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पर भी जो अन्य देशों के साथ यूक्रेन का लगा हुआ है, वहाँ भी इस ऑपरेशन को और इंटेंसिफाई करना चाहिए, वहाँ भी भारतीय जो नागरिक हैं उनकी और ज़्यादा मदद की जानी चाहिए। आप पिता हैं अंशिका पांडे के, डॉक्टर मृत्युंजय पांडे? जी वहाँ पर जी मेरी लड़की है, वो मेरी डॉटर है अंशिका पांडे जी। तो मेरे कहने का मतलब जैसे बच्चे वहाँ से तो जा रहे हैं, वहाँ पर बता दिया गया कि आप पहुँचिए, वहाँ पर बॉर्डर पे पहुँचिए। तो बच्चे अपना अरेंजमेंट करके किसी तरह बात, जैसे कुछ बाई रोड भी कुछ बच्चे गए हैं, ज़्यादातर बच्चे इस ट्रेन से बताया गया ट्रेन से ज़्यादा सेफ है, आप ट्रेन से मूव करिए जी। तो बच्ची ट्रेन पकड़ने गई थी। अभी एक ट्रेन तो जो मिली थी वो कह रही थी बिल्कुल इतना भरी हुई थी, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, तो ये लोग बोर्ड नहीं कर पाए उस पर और वो चली गई। अभी दूसरे ट्रेन का वो लोग अभी स्टेशन पर ही इंतजार कर रहे हैं बच्चे। अब हम लोग तो यहाँ जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम लोग की घबराहट बढ़ती जाती है, जो भी ट्रेन मिले आप लोग पकड़ के निकलो, आगे बढ़ो जी, जो सेफर जोन है उधर की तरफ जाओ। तो यही बोल रहे हैं हम लोग, बार बार बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी उधर उस जोन से, वार जोन जो मेनली अफेक्टेड जोन है, वहाँ से निकल के जो सेफर शहर है, विनित्सा है या लवीव है, उधर की तरफ बढ़ जाओ। फिर वहाँ से बॉर्डर तरफ मूव करना। तो अंदर तो कोई मतलब असिस्टेंट वैसा नहीं मिल रहा, वैसे लोग एडवाइस कर देते जी। जो आपका एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वो एडवाइस कर देता, बट वहाँ पर पर्सनल जा करके कोई वहाँ हेल्प नहीं कर रहा। फिर ये लोग बॉर्डर पहुँचते हैं तो बॉर्डर पर भी अभी काफ़ी क्योस आ रहा है, वहाँ पर भी जिस तरह अरेंजमेंट होना चाहिए थोड़ा और ज़रूरत है। अब बच्चे निकल के आ रहे हैं, बट इतनी लंबी रास्ता तय करके इतने माइनस टेम्परेचर में रात में तो और बहुत कम क्लॉथिंग में थके हारे पहुँचते, तो वहाँ पर कम से कम हम नहीं कर रहे तुरंत आप लेके आओ, वहाँ पर आप खाने का, पीने का, रहने का, टेंट लगाने का, वहाँ पर आप प्रॉपर अरेंजमेंट करिए। और हर बच्चे का आपके पास एड्रेस है, हर बच्चे के पास आपका मोबाइल नंबर है, तो यू शुड मेक ए लिस्ट। आपको लिस्ट बनाना चाहिए और लिस्ट बना के जो बच्चे जिस तरफ है उनको ट्रेस करना चाहिए, कौन बच्चा कहाँ पर है। भाई 2000 आपको 1100-1200 बच्चे आप ले आए हो अभी तक, और अभी कम से कम 15-20 हज़ार बच्चे कुछ खारकीव में भी पड़े हैं जो और दूर है। तो इनका एक लिस्ट बना के इनके पास रहना चाहिए, जो बच्चों के कांटेक्ट में रहें और वो कॉल करने पे वो लोग रिस्पांस करें, क्योंकि जो भी नंबर है वो तो रिस्पांस करते नहीं है, कोई भी नंबर रिस्पांस नहीं आ रहा। तो कम से कम रजिस्टर्ड नंबर पर रिस्पांस करें और वहाँ पर गाइड करें कि बॉर्डर पर ज़्यादा क्योस न मचे और बॉर्डर बच्चे न ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, आपके साथ सरोज पांडे जी भी हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो आपकी पत्नी है और अंशिका की माँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे सर। लेकिन हमारे साथ जो यूक्रेन से लौटी हैं, सरोज जी मैं आपके पास आता हूँ, एक बार अदिति रावत से बात कर लेते हैं। वो उत्तराखंड के टिहरी की रहने वाली हैं और अभी कल ही यूक्रेन से लौटी हैं, उनका अनुभव जान लेते हैं। अदिति, स्वागत है आपका।
कहाँ रह रही थी आप यूक्रेन में, क्या कर रही थी और कैसे वापस लौटी हैं? अपनी कहानी जरूर हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए। मैं वेस्टर्न साइड में रह रही थी, चर्निविट्सी में, जो कि रोमानिया के बॉर्डर से 45 मिनट्स दूर था। तो फिर जब हमें खबर मिली, मतलब 24 को कि यहाँ अटैक हो गया है, तो हमें उसी दिन शाम तक हमारे कंसल्टेंसी ने मैसेज दे दिया था कि अपना बैग पैक कर दीजिए, बिकॉज आपका इवैक्यूएशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो 25 मॉर्निंग को ही हमें मतलब लिस्ट आ गई थी बच्चों की जिनको इवैक्यूएट होना था। तो जो मेरा नाम था वो सेकंड बैच में था। फिर वहाँ से हम बस में बैठे, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने अरेंज की थी, वहाँ से हम बस में बैठ के 45 मिनट्स दूर जो बॉर्डर था वहाँ पहुँचे। बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था बिकॉज यूक्रेनियंस भी अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे थे। तो फिर वहाँ से हम अराउंड 8 किलोमीटर्स पैदल चल के बॉर्डर में पहुँचे हैं। फिर वहाँ पे हम थोड़ी ज़्यादा दिन ही, मतलब हम कुछ देर रुक के, फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की बस आ गई थी। फिर वो हमें वहाँ से लेके गए, हमारा जितना भी वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन सब उन्होंने करवाया। फिर वहाँ से ही बॉर्डर से अराउंड 7 to 8 आवर्स हमने ट्रैवल करके हम एयरपोर्ट में पहुँचे। हमारी फ्लाइट थी, तो फिर हम दिल्ली पहुँचे। फिर वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से वेलकम हुआ है। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने हमारी मदद की। एंड आई रिक्वेस्ट देम कि जो भी बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं, जो और गंदी कंडीशन में फंसे हुए हैं, उनको भी जल्दी। जी, आप थैंकफुल हैं भारतीय दूतावास की भी और भारत सरकार की भी कि आपको ऐसे लाया गया। सबसे ज़्यादा मदद वहाँ पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मिली आपको या उन देश के वहाँ की अथॉरिटीज से मिली? अदिति, ये भी बताइए। जो हमारी हेल्प, जो हमको हेल्प मिली है, वहाँ के जो लोग थे, रोमानिया के लोग, वो भी हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे थे। मतलब अगर हमें कुछ भी हेल्प हो, मतलब जब हम पैदल जा रहे थे वहाँ को फूड, मतलब खाना पीना सब पूछ रहे थे कि चाहिए ऐसा। बाकी जो हम जब बस में बैठे, हम आगे गए, तो फिर इंडियन एम्बेसी ने भी पूरी प्रॉपर हमारे लिए खाने पीने की पूरी वो कर रखी थी, व्यवस्था कर रखी थी। बाकी जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने पैकेट्स बना रखे थे खाने के, पानी के, तो फिर वो सब भी थे। जी, ठीक है अदिति। और डॉक्टर पांडे, सरोज पांडे जी, आपसे अनुरोध है हमारे साथ बने रहें। सरोज पांडे से बात करेंगे, उनकी भावनाएं क्या हैं, चूँकि उनकी बेटी अंशिका पांडे इस वक्त अभी यूक्रेन में ही हैं और जाहिर सी बात है अभी स्वदेश नहीं लौटी है, तो उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं।